हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर जिस जिस डिवीजन का नहीं आया है वो कब तक आएगा। खास करके बात करने वाले मुंबई जीपीओ, मुंबई साउथ डिवीजन, सेंट्रल सॉर्टिंग और मुंबई सॉर्टिंग डिवीजन ऐसे करके कोई डिवीजन है, ठीक है, जो कि मुंबई जीपीओ के प्रीमाइसेस में है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में सर्कल ऑफिस के बारे में भी बात करेंगे और रीजनल ऑफिस की जो आज हम कोशिश के पता लगाने का कि कब तक आएगा, तो उस बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे, क्योंकि बार बार लोग मैसेज कर रहे सेम, बार बार हर वीडियो में बता रहे हैं, लेकिन हर लोग सेम मैसेज कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि लास्ट में थोड़ा बहुत इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलो, जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और देखो, वेट तो मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि जल्दी से आप लोग आएंगे। तो ऑफिस में पहले से अपने साइड का लोग भी बहुत कम है, तो ज़्यादा हो जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, वैसे चलो वीडियो स्टार्ट कर ही देते हैं। सबसे पहले तो जिस भी डिवीजन का अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिक का लेटर नहीं आया है, ठीक है, तो वो इस वीक में आ सकता है। मोस्ट चांस है इस वीक में, नहीं तो 20 तारीख के पहले, 20/11 के पहले आप लोगों का आना ही है। और वैसे भी अभी देखो हुआ क्या है कि सारा डिवीजन जो डोजियर का प्रोसेस था वो सब कंप्लीट किया। और फिर देखो, पहले क्या था कि किसी भी डिवीजन में 10 लोग 5 लोग का ज्वाइनिंग होता था, 10 लोग 15 लोग। अब एक एक डिवीजन में 200 लोग हैं, तो 200 लोगों का एप्लीकेशन बनाना, सॉर्ट आउट करना, सबको भेजना या मेल करना, या फिर होता है कि बहुत लोगों का एड्रेस जो है वो एग्जैक्ट है नहीं, ठीक है, किसी का पिन कोड नहीं मिल रहा, तो वो सब चीज़ों को देखते हुए सारा काम किया जा रहा है। ठीक। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो जो आज कुछ डिवीजन से जैसे गए तो पूछने की कोशिश की कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा होगा, नॉर्मल प्रोसेस रहेगा या थोड़ा टफ लिया जाएगा। तो ऐसा बोला जा रहा है कि इस बार थोड़ा टफ लिया जाएगा, क्योंकि सब कुछ चेक किया जाएगा एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, और कोई भी चीज़ में मतलब उनका यही कहना है कि उनको जो भी चाहिए वो परफेक्ट चाहिए। हाँ, थोड़ा सा भी मुश्किल हुआ तो फिर तो रिजेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा है। और साथ में एक दो बात यही है कि उनका कहना है कि अगर आपके नाम जैसे पूछे कि मान लो रिजेक्ट होने का, तो चलो चांस ठीक है, अगर नाम वाम में थोड़ा बहुत फादर या और किसी के नाम वाम में एक दो स्पेलिंग में मिस्टेक है, मतलब 2-3 रिजल्ट में, एजुकेशनल सर्टिफिकेट में एक दो में सही है और एक दो में अलग है, तो उनका कहना है कि एफिडेविट लेके आएगा तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो बहुत ही अच्छे से होगा, क्योंकि इस बार डायरेक्ट यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। पहले क्या होता था, एसएससी करवाती थी, तो इन लोगों को अभी मतलब एसएससी करवा के फिर यहाँ डॉक्यूमेंट लिया जाता, तो वो नॉर्मल प्रोसेस रहता था। लेकिन इस बार अच्छा खासा प्रोसेस होने वाला है। देखो, जैसे बहुत लोग ऐसे पूछते थाने डिवीजन, मुंबई ईस्ट वेस्ट, सबका धीरे धीरे आने वाला है, क्योंकि ऊपर से ही दिल्ली से ही प्रेशर है। ठीक है, कि जल्दी से जल्दी किया जाए। और इधर अभी सर्कल ऑफिस से भी एक लेटर सबको इशू किया गया कि प्रोसेस को तेज किया जाए, क्योंकि ऊपर से जो ऑर्डर है कि जल्दी से सबको 20/11 तक ज्वाइन कराने का, मतलब आपका प्रोसेस कम से कम 20/11 तक स्टार्ट हो जाए। और हो ही जाएगा मोस्टली, तो होना ही है, क्योंकि जो जो डिवीजन का अभी तक लेटर नहीं गया था, तो वो 1-2 दिन में सबका निकल, शनिवार से पहले तो बहुत सारी डिवीजन का लेटर आउट हो जाएगा। और आपके घर तक पहुंचने में देखो कितना टाइम लगता है। हाँ, एक बात जो आप लोगों को का पूछना है, जैसे कि डीवी के लेटर में लिखा हुआ है कि 10 डेज के अंदर आना है, लेकिन डीवी का जो मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लेटर आ रहा है, लेटर पे डेट मान लो जैसे कुछ आज डेट है 7 को उन लोगों ने लेटर लिखा है, ठीक, और वो हेड के पास साइन के लिए गया, तो लेकिन आपके पास पहुंचा कहाँ, 5 दिन के बाद 12 से, तो जिस दिन आपके पास पहुंचेगा उस दिन से डेट काउंट करना 10 दिन का। ऐसा नहीं कि जो लेटर के ऊपर डेट है 3 तारीख, 3 तारीख से 10 दिन काउंट करना, वैसा नहीं, जिस दिन से आपको पहुंचेगा उस दिन से। अब बहुत लोगों का पूछना है कि मान लो बाय मेल आ गया, तो उसको उस लेटर को लेके जाए क्या, या फिर बाय पोस्ट जो लेटर आएगा उसका इंतजार करे। तो देखो, इंतजार किसी भी चीज़ का मत करो। अगर आपके पास बाय मेल लेटर आ गया, पहुंच गया, और आपका जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए उनको वो आप बनवा लिए हो, तो आप कोशिश करो जल्दी से निकल जाए, और जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि डिवीजन ऑफिस शनिवार रविवार बंद रहता है, तो ऐसा दिन चूज करना कि आपका डेट शनिवार और रविवार ना हो। ऐसा नहीं कि बुधवार को निकल गए या शनिवार को निकल गए या शुक्रवार को निकल गए, या मतलब ऐसा चूज करना जैसे शनिवार को निकले घर से, संडे मंडे को यहाँ पहुंच गए, आते के साथ तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए ही पहुंचना। ऐसा मत सोचना कि हाँ एक दिन होटल में रुक जाते हैं, अभी पहले होटल देखते हैं, होटल में रुक जाते हैं तो जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, वैसा नहीं, डायरेक्ट ऑफिस पहुंचना। ठीक है, कोई भी ऑफिस 10 बजे से ओपन हो जाता है, तो आप 10, साढ़े 10 से 11 बजे तक ऑफिस चले जाना, और जितना जल्दी जाओगे उतना जल्दी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उतना जल्दी आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, और उतना जल्दी ज्वाइनिंग कराया जाएगा। ज्वाइनिंग में रोका नहीं जाएगा, जैसे बहुत ऐसे डिवीजन है, बहुत ऐसा सर्कल है, बहुत ऐसा डिवीजन है जो कि ज्वाइनिंग में बहुत, जैसे सब कुछ करवाने के बाद 10 से 15 दिन हो गया, अभी तक ज्वाइनिंग बहुत लोगों को नहीं कराया, तो वैसा इधर शायद नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि पूछे तो ऐसा बोला गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी का सब कुछ क्लियर रहेगा तो मेडिकल का तुरंत मेडिकल के लिए भेजेंगे। मेडिकल अगर क्लियर करके तुरंत लाएगा तो 1 से 2 से 4 दिन में तुरंत ज्वाइनिंग हो जाए, क्योंकि होता है क्या कि जैसे मेडिकल का लेटर आप यहाँ आके जमा किए, फिर ये लोग
हेड के पास पुटअप करेंगे, और फिर आपको कौन सा डिपार्टमेंट देना है या कौन सा पोस्ट ऑफिस देना है उस पर उसको वो लोग देखेंगे। उसके बाद ही आपको जो ज्वाइनिंग लेटर है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा लेट होगा। तो चलो अब बात करते हैं मुंबई जीपीओ का, ठीक है। तो मुंबई जीपीओ में कितना लेट जाएगा, तो मुंबई जीपीओ का अभी कम से कम 2 दिन, मतलब सोचो कि अब जो भी काम आपका होगा संडे से होगा, सॉरी मंडे से होगा। और ऐसा बोला गया है कि मेल भी आएगा, पहले यहाँ से बाय पोस्ट भेजा जाएगा लेटर, शायद शनिवार को आप लोगों को लेटर भेजा जाएगा और मंडे को या ट्यूसडे को आपको ईमेल जाएगा। तो जो भी अगर नज़दीक में है तो आप, वैसे तो दिवाली तो संडे को ही है, तो दिवाली के 1-2 दिन बाद कोशिश करना वो चले आए। और जिसको बाय पोस्ट, जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कि बाय मेल हो सकता है ना मिले, तो बाय पोस्ट का अगर इंतजार करोगे तो थोड़ा टाइम जाएगा। लेकिन बाय मेल अगर आपके पास लेटर जाता है तो लेटर का प्रिंट आउट निकाल के और जो जो डॉक्यूमेंट बोलेगा वो लेके चले आना। एक कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के बारे में बहुत चल रहा है बात, कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए या लगेगा या नहीं लगेगा, तो यहाँ अब ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट तो जरूर मांगा जाएगा कि आप किस कास्ट से हो, ठीक है। तो वो आपके पास रहना चाहिए ऐसा, और इसमें कोई डेट नहीं है कि क्रूशियल डेट के बाद का ही कास्ट सर्टिफिकेट, लेटेस्ट आपके पास रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और जैसे मुंबई साउथ डिवीजन या सेंट्रल सॉर्टिंग है, ये सब का भी, जैसे मुंबई जीपीओ का सब कुछ होता के साथ ही सब कुछ चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब एक जगह है और सबका मतलब एक ही जगह है और सबका एक दूसरे से कनेक्शन है। तो मेरे को लगता है कि इस शनिवार तक अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीक में आपका हो ही जाएगा। और जैसे सर्कल ऑफिस में आज जाके पता किए तो आपका जो डोजियर वोजियर का काम था वो सब हो गया है। और फिर मेरे को लगता है कि कुछ दिन में, बस दिवाली की वजह से मेरे को लगता है थोड़ा बहुत लोग छुट्टी पे चले गए, तो उस वजह से हो सकता है ना कर रहे हो। लेकिन मतलब जो पूछे हैं, एक लड़का उधर ही काम करता है तो वही बताया कि देखो 8 दिन पहले ही डोजियर का सारा काम हो गया, अब स्टाफ सेक्शन वाला क्यों लेट कर रहा है पता नहीं, लेकिन बोला इस वीक में नहीं तो नेक्स्ट वीक में तो जरूर ही डॉक्यूमेंट का डीवी का लेटर आपके घर पे पहुंच जाएगा या फिर मेल किया जाएगा। लेकिन प्रोसेस दोनों होने वाला है, पहले आपको बाय पोस्ट भेजा जाएगा, जैसे बाय पोस्ट यहाँ से सब चीज़ हो गया उसके 1 से 2 दिन के बाद आपको ईमेल किया जाएगा। और जो भी होगा देखो आप लोगों को पता तो चल, ईमेल जाएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। और मुंबई जीपीओ का जैसे ही बाय पोस्ट किया जाएगा तो आपको बता ही देंगे। एक बात और रिक्वेस्ट है कि मान लो आप जिस डिवीजन में हो, आप तो कोई ना कोई ग्रुप से जरूर जुड़े होगे, अगर सबको लेटर चला गया है, मतलब डीबी का लेटर मिल गया और आपको नहीं मिला है, तो आप कोशिश करना कि डिवीजन में बात करें या फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहा है उससे बात करने का कोशिश करो, और वहाँ भी डिवीजन में भी बात करने का कोशिश करो। नहीं तो अगर हो सकता है आपका डोजियर दिल्ली से नहीं आया हो, इस वजह से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर या फिर मेल नहीं आया है, ये भी एक वजह हो सकता है। कुछ वैसा आपका प्रॉब्लम दिखा होगा इसलिए दिल्ली से डोजियर नहीं भेजा होगा, इसलिए शांत मत बैठना, नहीं तो अगर शांत बैठोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे मुंबई जीपीओ वाले बोल रहे होंगे कि बार बार आप 2 दिन 1 दिन बढ़ा ही रहे हो, तो देखो भाई मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, जितना हो सकता है हम पता करके ही बताएंगे। जैसे पहले जैसे बोला गया, मतलब देखो प्रोसेस फास्ट ही चल रहा है, लेकिन वो एडजस्टमेंट करने के चक्कर में इतना लेट हो रहा है, ठीक है, कि किसको रखा, मतलब कौन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रहेगा। दिवाली की वजह से बहुत लोग छुट्टी में भी चले गए हैं, ठीक है, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि किसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रखेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक नॉलेजेबल पर्सन चाहिए, ठीक है, जिसको हर चीज़ का नॉलेज हो। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट जा रहा है। और बाकी बात, लेकिन जो भी होगा 20 तारीख के पहले आप लोग ज्वाइन कर जाओगे, ठीक है। तो इतना आश्वस्त रहो। और हाँ, बहुत लोगों का कहना है कि रूम मिलेगा या नहीं मिलेगा या क्या होगा, तो पता नहीं, लेकिन हम जहाँ पे रह रहे हैं अभी वहाँ बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत लोग अभी रहने के लिए इधर रूम खोज देते, तो अभी तो मिल ही नहीं। एक दोस्त तो 1-1.5 महीना से खोजा है, लेकिन एक रूम मिलने को मुश्किल है। तो कोशिश करेंगे, देखेंगे, और आप लोग आइए, जो रूम दिलवाता है कोशिश करेंगे उसका नंबर या फिर उससे मिलवाने का, ठीक है। हम भी कोशिश कर रहे हैं हर जगह के आदमी से कि कहाँ पे कौन किस तरह का रूम है नहीं है देखने का, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ पता चलेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आना तो जरूर, मिलना तो रहेगा ही फिर, अब जितना दिन आप लोग रहोगे। और हाँ, सीजल 2024 का शायद नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा। तो वैसे जो भी मुंबई जीपीओ आओगे अदर ऑफिस से तो बेटर ही फील होगा, सब कुछ बेटर फील होगा, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चलो गुड नाइट।